आप देख सकते हैं कि लाभगांव पंचायत में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ये राजद के सबसे बुजुर्ग नेता लाभगांव पंचायत के नारायण यादव जी आरजेडी का जो सिंबल एक प्रकार का ये हरा गमछा और उसके पीछे आप देख सकते हैं हसुआ हथौड़ा का सांप, दोनों के इतना गठबंधन ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आशीर्वाद दिया है। और ये बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत निश्चित रूप से ज़बरदस्त तरीके से फलीभूत होता है। आप देख सकते हैं, मैं इन तमाम लोगों को दिखाता हूँ, इनके साथ जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, महिलाओं का भी देख लीजिए, सब अपने घरों से निकल करके देख रहे हैं। इधर पर जो लोग व्यापारी लोग भी देख रहे हैं, इनके ये नज़ारा को देख रहे हैं। और तमाम लोगों को मैं दिखाऊँगा और मैं जानना चाहूँगा। देखिए एक और माला ज़बरदस्त तरीके से पहना रहे हैं बाबा। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ये माहौल बना हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी, ये भी बाबा को पहनाए हैं। हम जानना चाहेंगे इनके साथ क्या कहना है। संजय जी, आपके पीछे एकदम पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या लग रहा है, क्या वजह है आपके पीछे? धन्यवाद संजय जी और जांच पड़ताल के तमाम व्यूवर्स को सुबह का नमस्कार। ये जन सैलाब जो है वो अपने माटी के लाल खगड़िया का बेटा, उसके समर्थन में ये जन सैलाब जो है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी। आप देख रहे हैं युवा का जो है एक उत्साह, युवा का जो है जोश, एक उमंग, वो एक बहुत तेज़ गति से पूरे आंधी उठा रहा है पूरे लोकसभा में। और ये इस बात का है कि युवा जब आंधी उठाता है तो वो तस्वीर और तकदीर दोनों बदलता है। तो काफ़ी जो है ये महागठबंधन के पक्ष में है और इसी तरह का बयार पूरे बिहार में है। आपके यहाँ देखिए एक बच्चा भी एकदम प्यार दुलार दे रहा है। देखिए तमाम बच्चे लोग जो है बढ़ चढ़ के कहीं आशीर्वाद भी ले रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, लवकुश समीकरण के जो संस्थापक फाउंडर थे सतीश कुमार, खगड़िया के ही धरती से इन्होंने लवकुश समीकरण का आगाज़ किया था और वह आपका ज़बरदस्त तरीके से समर्थन किया है। क्या लग रहा है लवकुश समीकरण एक भी कामयाब होगा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरह से? नहीं, लवकुश के जो बिहार में जनक हैं वे आए थे परसों खगड़िया में और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हमारे समर्थन में वोट मांगा। निश्चित रूप से उसका एक असर तो पड़ेगा, चूँकि वही लवकुश समीकरण बनाए और इसी खगड़िया के धरती JNKT से बनाए, तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन उससे भी ऊपर बात यह है कि जो हमारे जो कोर वोटर हैं जदयू के, तो वो कहीं न कहीं अंदर से उनको भी लग रहा है कि भाई हमारे खगड़िया का बेटा है, खगड़िया का मान सम्मान है, खगड़िया के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि कहीं न कहीं उनको दिल में एक चोट पहुंचा हुआ है 2020 का इलेक्शन को लेकर के, कि 2020 में नीतीश कुमार जी के साथ जिस चिराग पासवान जी ने ये किया है कि उनको 3rd दर्जे की पार्टी बना दिया, तो जिसके चलते उनका मानसिक संतुलन भी देख रहे हैं कुछ गड़बड़ाया। तो वो जो है उस समाज का जो वोटर है वो कहीं न कहीं उससे जो है प्रभावित है और उसमें उसने एक तरीके से मन बनाया है कि अगर मुझे कहीं वोट देना ही है तो एक तरफ से धरती का जो हमारा लाल है उसके समर्थन में जाना चाहिए और दूसरे तरफ से हमारे समाज को जिसने क्षति पहुंचाने की कोशिश की है उससे बदला लेने का सही वक्त भी है। चलिए, बदला लेने का एक और है सवाल कि रामविलास जी खगड़िया के धरती पुत्र हैं और उनके बेटे चिराग पासवान जी ने उनका क्या मजबूरी रहा हुआ कि बाहरी कैंडिडेट को राजेश वर्मा को भागलपुर से इंपोर्ट करना पड़ा, जबकि धरती के लाल रामविलास पासवान यहाँ हैं, तो उनके धरती को ही कई कैंडिडेट होना चाहिए। आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी निश्चित रूप से खगड़िया के धरती के न सिर्फ बेटा है बल्कि दुनिया के मानचित्र पर खगड़िया के नाम को रोशन उन्होंने किया। मगर जहाँ तक उनका बेटा चिराग पासवान जी, हमें नहीं लगता है उनके किसी भी व्यवहार से, उनके किसी भी चाल चलन से कि वो जो है सो खगड़िया का बेटा जैसा भी कुछ उनमें लक्षण हो, ऐसा नहीं लगता है। जहाँ तक टिकट का सवाल है, टिकट अभी उन्होंने जिस तरीके से दिया है वो भी एक तरीके से खगड़िया के साथ मजाक है। खगड़िया में इतने सारे लोग राजनीति करते हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है, जिनमें एबिलिटी है, मगर उन्होंने क्यूब में लगे हुए 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया, बैरन वापस किया। जिस तर्ज पर राजेश वर्मा जी टिकट लिए, किस तर्ज पर लिए मैं क्लियर बता नहीं सकता हूं, लेकिन जिस तर्ज पर उन्होंने टिकट लिया उस शर्त को भी पूरा करने में शायद हमारे जिला का बेटा सक्षम था, नहीं कर पाए, नहीं किए। तो ये खगड़िया के साथ मजाक है, नाइंसाफ़ी है खगड़िया के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ।
एक तरीके से उनके गाल पे तमाचा चिराग जी ने मारा है, जिसका बदला खगड़िया की जनता लेगी, चाहे किसी भी समाज का लोग हो वो लेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ एक साथ मैं सर के पक्ष में कहना चाहूंगा कि कलम के धार पे इतिहास बनेगा, जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगा। और युवाओं का समर्थन। से बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र शाह। कैसा लग रहा है यहाँ कौन जीत रहा है खगड़िया क्षेत्र से? यहाँ तो संजय सिंह जीतेगा संजय सिंह जीत जाएगा एकदम। कैसे? अरे बता देते हैं, ये कैंडिडेट चिराग पासवान लाया है पैसा पर, समझे न, और हमरे बदौलत तो पैसा लिया है, हम लोग बिकाऊ है क्या? टोटल वोट जाएगा हथौड़ा में। हमरे बदौलत बोले हैं तो मतलब कि आप मोदी समर्थक हैं इसलिए कह रहे हैं हमरे बदौलत लिया है? नहीं नहीं, सो बात नहीं है, हम मोदी समर्थक नहीं हैं, जो विकास करे उसका हम मान देते हैं। जिस समाज में है लड़का युवक सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, ये 5 से गेहूँ मकई कुछ नहीं होगा आगे न, वो तो लोहरिया में छोड़ता है किसान लोग, खाली ठगता है मोदी जी। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।